26, 27 और 28 मार्च के दौरान देश भर के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इस दौरान उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी भारत में बढ़ती प्री मानसून गतिविधियां और दक्षिण भारत से समुद्र से आ रही नमी वाली हवाएं, ये तीनों मिलकर देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, आंधी तूफान और कहीं कहीं ओलावृष्टि की स्थिति बना रहे हैं। मौसम विभाग के संकेत साफ है कि ये दौर सामान्य बारिश का नहीं बल्कि तेज और प्रभावी मौसमी गतिविधियों का रहेगा, जिसका असर सीधे जनजीवन और किसानों पर भी पड़ सकता है। अगर सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ मौसम पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला और गुलमर्ग जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी और धर्मशाला में भी बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश तथा तेज हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी संभव है। मैदानी राज्यों में हरियाणा के अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में मौसम तेजी से बदलेगा। यहाँ दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ गरज चमक वाली बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जहाँ तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश के आसार है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में भी इन 3 दिनों के दौरान मौसम तेजी से करवट लेगा। यहाँ तेज आंधी, बिजली की कड़क और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है, जिससे ट्रैफिक और दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ लगभग सभी हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, आगरा और झांसी जैसे प्रमुख जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया और बलिया में गरज चमक ज्यादा तीव्र रह सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में आंधी और ओलावृष्टि का खतरा अधिक रहेगा। इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से अस्थायी राहत मिलेगी। अब बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, जहां प्री मानसून गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हो रही हैं। बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। यहां बिजली गिरने की घटनाओं का भी खतरा बना रहेगा। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है, जिससे कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की स्थिति बन सकती है। ओडिशा के भुवनेश्वर, कटक, पुरी और संबलपुर में भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में तेज बारिश और आंधी का असर रहेगा। खासकर उत्तरी बंगाल में मौसम ज्यादा उग्र हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक का दौर बना रहेगा, जिससे कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। दक्षिण भारत में भी मौसम कम सक्रिय नहीं रहेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोची और कोझिकोड में समुद्र से आ रही नमी के कारण गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु में शाम के समय तेज बारिश और हवाएं चल सकती है। तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई में भी बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर तथा तेलंगाना के हैदराबाद, वारंगल और करीमनगर में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी। मध्य भारत की स्थिति थोड़ी अलग रहेगी। यहाँ बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा और सतना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, नागपुर, अमरावती और अकोला में भी हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन में मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना काफी कम रहेगी। कुल मिलाकर 26 से 28 मार्च के बीच देश का मौसम पूरी तरह सक्रिय रहेगा। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी भारत में प्री मानसून और दक्षिण में नमी वाली हवाएं, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव देश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिलेगा। ऐसे में सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। 26, 27 और 28 मार्च के दौरान देश भर के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है।
इस दौरान उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी भारत में बढ़ती प्री मानसून गतिविधियां और दक्षिण भारत से समुद्र से आ रही नमी वाली हवाएं, ये तीनों मिलकर देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, आंधी तूफान और कहीं कहीं ओलावृष्टि की स्थिति बना रहे हैं। मौसम विभाग के संकेत साफ है कि ये दौर सामान्य बारिश का नहीं बल्कि तेज और प्रभावी मौसमी गतिविधियों का रहेगा, जिसका असर सीधे जनजीवन और किसानों पर भी पड़ सकता है। अगर सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ मौसम पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला और गुलमर्ग जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी और धर्मशाला में भी बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश तथा तेज हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी संभव है। मैदानी राज्यों में हरियाणा के अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में मौसम तेजी से बदलेगा। यहाँ दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ गरज चमक वाली बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जहाँ तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में भी इन 3 दिनों के दौरान मौसम तेजी से करवट लेगा। यहाँ तेज आंधी, बिजली की कड़क और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है, जिससे ट्रैफिक और दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ लगभग सभी हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, आगरा और झांसी जैसे प्रमुख जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया और बलिया में गरज चमक ज्यादा तीव्र रह सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में आंधी और ओलावृष्टि का खतरा अधिक रहेगा। इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से अस्थायी राहत मिलेगी। अब बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, जहां प्री मानसून गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हो रही हैं। बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। यहाँ बिजली गिरने की घटनाओं का भी खतरा बना रहेगा। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है, जिससे कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की स्थिति बन सकती है। ओडिशा के भुवनेश्वर, कटक, पुरी और संबलपुर में भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में तेज बारिश और आंधी का असर रहेगा। खासकर उत्तरी बंगाल में मौसम ज्यादा उग्र हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक का दौर बना रहेगा, जिससे कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। दक्षिण भारत में भी मौसम कम सक्रिय नहीं रहेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोची और कोझिकोड में समुद्र से आ रही नमी के कारण गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु में शाम के समय तेज बारिश और हवाएं चल सकती है। तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै में भी बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर तथा तेलंगाना के हैदराबाद, वारंगल और करीमनगर में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी। मध्य भारत की स्थिति थोड़ी अलग रहेगी। यहाँ बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा और सतना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी।